माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। नहीं जोगिनी माता, हमने हमारी पुत्री के लिए किसी विशेष वर का चुनाव नहीं किया है, किंतु हम हमारी पुत्री पार्वती के लिए एक अति उत्तम वर को ढूंढ रहे हैं। हरी हरी हरी, वर आप नहीं ढूंढेंगे महाराज, क्योंकि प्रत्येक कन्या का वर उसका भाग्य पूर्व में ही निर्धारित कर देता है, और आपकी कन्या को तो उसका भाग्य ज्ञात भी हो गया है। क्यों पुत्री, तुम्हारे मन में उसकी छवि है ना, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो? देखा, मैंने कहा था ना, कन्या को तो भली भांति ज्ञात है कौन होगा इसका पति, किंतु किसी अन्य को बताया नहीं कन्या ने। और उचित भी है, क्योंकि बताने का लाभ ही क्या है। मैं कुछ समझी नहीं जोगन माता। तनिक अपना हाथ तो दिखाओ कन्या। ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, जैसे स्पर्श से मैं पूर्व काल से ही परिचित हूँ। ये जोगन मुझे ऐसा आभास करा रही है जैसे दीर्घ काल से ही मेरे प्रेम और समर्पण का किसी से अटूट नाता हो। क्या हुआ जोगन माता? वही महारानी जो मेरा अनुमान था। इतनी सरलता से अपने पति का साथ नहीं पा पाएगी कन्या। वो आपकी कन्या का भाग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए इसे 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कठोर तप? जो कन्या के हृदय में वास करते हैं, उन्हें कठोर तप कर प्रसन्न करना होगा, तभी विवाह होगा राजकुमारी का। ये आपको बताना मेरा दायित्व था, जो अब पूर्ण हुआ। अब मैं जाती हूँ। हरी हरी हरी। हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता,
पार्वती, तुम रो रही हो? क्या हुआ? ये अश्रु क्यों है तुम्हारे नेत्रों में? याद नहीं माता, किंतु जोगिन माता को जाते थे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अत्यधिक समीपी मुझसे दूर जा रहा है। जोगन माता कंथा के कथन माता पार्वती के मन में गूंज उठे थे। इसीलिए माता पार्वती ने अपनी 2 प्रिय सखियों के साथ वन जाकर तप करने का निर्णय लिया। किंतु माता आदिशक्ति के इस निर्णय ने उनके माता पिता के मतों में भिन्नता ला दी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि मैं अपनी तपस्या संपन्न कर सकूं। पुत्री, मैं तुम्हें रोककर तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर क्यों रखूं? सभी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अधिकार से वंचित कैसे रख सकता हूं? माँ, मत जाओ पुत्री, हठ मत करो, बड़ा कठिन होता है तब। तुम एक राजकुमारी हो, बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में बड़ी हुई हो। वन में तपस्या में जो कष्ट होंगे उन्हें कैसे सहन कर पाओगी तुम? वन में वन्य जीवों के मध्य कैसे रह पाओगी तुम? ऐसे निर्जन स्थान पर मैं तो अपनी पुत्री की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ, माँ, मुझे ना ही कोई भय है और ना ही राजभवन के किसी भी सुख की कोई लालसा। और मैं ये तपस्या अपने पति को पाने के लिए ही करने जा रही हूँ। माँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये तपस्या पूर्ण कर सकूं। पुत्री, जाने दीजिए पुत्री पार्वती को। जोगन माता ने उसका मार्गदर्शन किया है। महादेव को पाने हेतु उसका तपस्या करना अनिवार्य है। तप करने से उसे अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुत्री पार्वती को मत रोकिए, उसे अपने पथ पर अग्रसर होने दीजिए। जाओ पुत्री,